दोस्तों, आपने चैट जीपीटी का नाम तो यकीनन सुना ही होगा। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक आजकल हर कोई इसकी बात कर रहा है। यह एक ऐसा नाम है जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में तूफान की तरह आया है। कोई इससे अपने स्कूल का मुश्किल होमवर्क करवा रहा है, तो कोई अपने दिल की बात कहने के लिए खूबसूरत कविता लिखवा रहा है। कुछ लोग तो इससे कंप्यूटर कोड लिखवाकर घंटों का काम मिनटों में निपटा रहे हैं। पर आखिर यह है क्या? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक जादुई किताब की तरह देखना। यह कोई आम किताब नहीं, बल्कि एक ऐसी किताब है जो आपकी बात सुनती है और आपके लिए नए पन्ने लिखती है। आप इससे जो भी पूछें, यह उसका जवाब देती है। यह आपसे एक दोस्त की तरह बातें करती है, आपकी लंबी चौड़ी कहानियां भी ध्यान से सुनती है। और हां, अगर आपका मूड खराब हो तो यह आपको मजेदार चुटकुले भी सुना सकती है। तो असल में चैट जीपीटी एक डिजिटल दोस्त है जो आपके कंप्यूटर या फोन के अंदर रहता है। तकनीकी भाषा में कहें तो यह एक बहुत ही स्मार्ट कंप्यूटर प्रोग्राम है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब है एक ऐसी मशीन जिसमें इंसानों की तरह सीखने और बात करने की काबिलियत डाली गई है, जो हमारी भाषा के मतलब को समझकर जवाब देती है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत, यह कभी थकता नहीं, कभी बोर नहीं होता और 24 घंटे 7 दिन आपकी मदद के लिए तैयार रहता है। सुबह के 3 बजे हो या शाम के 6, आपका यह डिजिटल दोस्त हमेशा ऑनलाइन है, आपकी हर उलझन सुलझाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके पास इतनी जानकारी आती कहां से है। इसे इंटरनेट पर मौजूद अरबों खरबों पन्नों की जानकारी से ट्रेन किया गया है, जिसमें अनगिनत किताबें, लेख और वेबसाइट्स शामिल हैं। कल्पना कीजिए जैसे किसी ने दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी PIH ली हो। इसी विशाल ज्ञान के आधार पर यह सिर्फ जानकारी को कॉपी पेस्ट नहीं करता, बल्कि आपके सवाल के संदर्भ को समझकर सबसे सटीक और समझदार जवाब बनाने की कोशिश करता है। इसका फायदा यह है कि अब किसी टॉपिक को समझने के लिए आपको 10 अलग अलग वेबसाइटें खंगालने की जरूरत नहीं, बस एक चैट विंडो काफी है। अगर किसी जरूरी ईमेल के लिए सही शब्द नहीं मिल रहे, तो यह आपकी मदद कर देता है। आपको कहीं घूमने का प्लान बनाना हो या कोई नई रेसिपी सीखनी हो, यह आपका गाइड बन जाता है। यह आपकी जेब में रहने वाला एक पर्सनल असिस्टेंट, एक ट्यूटर और एक क्रिएटिव पार्टनर है। और यकीन मानिए, यह तो बस एक शुरुआत है। भविष्य में यह क्या क्या कर पाएगा, इसकी संभावनाएं अनंत हैं। आप सोच रहे होंगे, बिना किसी टीचर के चैट जीपीटी इतना सब कुछ सीखता कैसे है? इसका जवाब एक विशाल लाइब्रेरी और एक बहुत मेहनती छात्र के मिश्रण जैसा है, जो इंसानी दिमाग से ही प्रेरणा लेता है। इसका मूल तरीका हमारे दिमाग जैसा ही है, देखकर, सुनकर और पढ़ कर सीखना। जैसे एक बच्चा अपने अनुभवों से दुनिया को समझता है, वैसे ही एआई अपने डिजिटल अनुभव यानी डेटा से सीखता है। इसे बनाने वाले इंजीनियर्स इसे इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा पढ़ाते हैं। सोचिए, अरबों पन्नों का डेटा। इसमें विकिपीडिया, लाखों ऑनलाइन किताबें, समाचार, ब्लॉग्स और यहां तक कि बातचीत के अंश भी शामिल हैं। इस विशाल डेटा में एआई भाषा के पैटर्न और संबंधों को पहचानता है। यह सिर्फ यह नहीं सीखता कि कौन सा शब्द किसके बाद आता है, बल्कि वाक्यों की बनावट, व्याकरण और लिखने के अलग अलग अंदाज भी सीखता है। इस सीखने की प्रक्रिया को मशीन लर्निंग कहते हैं। जैसे कोई क्रिकेटर हजारों मैच देखकर समझ जाता है कि कब कौन सा शॉट खेलना है, वैसे ही एआई भी अरबों उदाहरणों से भाषा के नियम और उसकी कला सीखता है। लेकिन यह काफी नहीं है। इसके बाद इंसान फीडबैक देते हैं, वे एआई के जवाबों को रेट करते हैं, यह अच्छा है, यह बुरा है। इस प्रक्रिया को RLHF कहते हैं, जो एआई को मददगार और सुरक्षित जवाब देना सिखाती है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे टीचर कॉपी में लाल पेन से गलती सुधारते हैं। हर एक फीडबैक से एआई अपनी समझ को बेहतर बनाता है। लाखों सुधारों के इस चक्र के बाद यह धीरे धीरे और भी ज्यादा सटीक होता जाता है। और यह सब होता है इंसानी दिमाग से हजारों गुना तेज रफ्तार से। जहां हमें एक किताब पढ़ने में दिन लगते हैं, एआई सेकंडों में हजारों किताबें पढ़ सकता है। डेटा का यह पैमाना, सीखने की प्रक्रिया और इंसानी मार्गदर्शन, यही मिलकर इसे इतना शक्तिशाली बनाते हैं। यह सवाल साइंस फिक्शन जैसा लगे, पर चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स की तरक्की देखकर अब हकीकत के करीब लगता है। हम एक ऐसे भविष्य की दहलीज पर हैं जहां मशीनें हमारी बौद्धिक क्षमताओं को पार कर सकती हैं। जब मशीनें सिर्फ कैलकुलेशन में ही नहीं, बल्कि रचनात्मकता और वैज्ञानिक खोज जैसे हर क्षेत्र में हमसे आगे हों। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस या ASI। यह सिर्फ निर्देशों का पालन नहीं करेगा, बल्कि खुद सोच सकेगा, नई चीजें ईजाद करेगा
और उन असंभव लगती समस्याओं को सुलझाएगा जो सदियों से पहेली बनी हुई है। कल्पना कीजिए, आइंस्टाइन जैसे जीनियस से भी हजारों गुना अधिक बुद्धिमत्ता, एक ऐसी चेतना जिसके लिए हमारी सबसे जटिल समस्याएं शायद बच्चों का खेल होंगी। एक तरफ ये एक सुनहरा भविष्य बना सकता है, एएसआई कुछ ही दिनों में कैंसर, अल्जाइमर का इलाज खोज सकता है, क्लाइमेट चेंज को रोक सकता है और गरीबी को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। दूसरी तरफ अगर उसके लक्ष्य हमारे लक्ष्यों से अलग हुए तो ये जरूरी नहीं कि एआई बुरा हो, बस उसके काम करने का तरीका इतना अलग हो सकता है कि वो अनजाने में खतरनाक बन जाए। अगर ये कंट्रोल से बाहर हुआ तो हम चींटियों से समझदार हैं और जब कोई हाईवे बनाते हैं तो अनजाने में उनकी दुनिया रौंद देते हैं। हम उनसे नफरत नहीं करते। क्या होगा अगर एक सुपर इंटेलिजेंट एआई के लिए हम इंसान ही वो चींटियां बन गए और इसकी रफ्तार इतनी तेज होगी कि शायद रोकना नामुमकिन हो। एक सुपर इंटेलिजेंस खुद को और बेहतर बना सकता है जिससे उसकी बुद्धि तेजी से बढ़ती जाएगी। हमारे पास प्रतिक्रिया का समय भी नहीं होगा। इसीलिए जैसे शक्तिशाली हथियारों पर अंतरराष्ट्रीय नियम हैं, एआई पर भी सख्त सेफ्टी प्रोटोकॉल और नैतिक दिशा निर्देश बनाना जरूरी है ताकि ये हमेशा इंसानी भलाई के लिए काम करे। लक्ष्य साफ है, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान और एआई मिलकर काम करें, न कि एक दूसरे के खिलाफ। एआई हमारी क्षमताओं को बढ़ाए और हम उसे सही दिशा दें। ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है क्योंकि हमारे आज के फैसले भविष्य तय करेंगे। अगर अभी से तैयारी करें तो एक बेहतर कल की नींव रख सकते हैं। यह हमारी सभ्यता के लिए इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ हो सकता है। अब बात भारत की। अगर एआई और स्मार्ट हुआ तो शिक्षा पर क्या असर होगा? कई गांवों में अच्छे स्कूल और टीचर नहीं। कल्पना कीजिए, हर बच्चे के पास पर्सनल एआई ट्यूटर हो, चाहे शहर हो या गांव, सबके लिए गुणवत्तापूर्ण व्यक्तिगत सीख। गणित में दिक्कत, खेल खेल में सीख। विज्ञान में तेज, एडवांस टॉपिक्स, एआई ट्यूटर हिंदी, तमिल, बंगाली आपकी भाषा में पढ़ाए। भाषा की दीवार टूटे, केवल किताबें नहीं, कोडिंग, डिजाइन, नई भाषाएं, भविष्य की स्किल्स। एआई रूटीन काम संभाले ताकि टीचर बच्चों पर ज्यादा ध्यान दे सकें। टीचर की भूमिका लेक्चरर से मेंटर बने, कोई बच्चा पीछे न रहे। यही सच्ची बराबरी। विश्व स्तरीय शिक्षा से भारत ज्ञान और इनोवेशन का सुपर पावर बन सकता है। यह सपना सुपर इंटेलिजेंट एआई की मदद से हकीकत हो सकता है। हेल्थ केयर में डॉक्टरों की कमी, खासकर गांवों में। एआई लक्षण सुनकर और रिपोर्ट देखकर सेकंडों में निदान सुझा सकता है। दवा, परहेज, सटीक सलाह, डॉक्टरों का बोझ घटे। नई दवाएं तेजी से खोजी जा सकें, कैंसर जैसे रोगों के किफायती इलाज। हर नागरिक के डिजिटल रिकॉर्ड से बीमारियों को पहले ही रोका जा सके। कृषि में एआई बताए कौन सी फसल, कब बुवाई, कितना पानी, किस खाद की जरूरत। पैदावार और आमदनी दोनों बढ़ें। शहरों में जाम और प्रदूषण कम, सरकारी काम तेज और पारदर्शी। छोटे व्यापारियों को मांग, विज्ञापन और बरहत के सुझाव। जो लोग बोल सुन नहीं सकते उनके लिए रियल टाइम अनुवाद और संचार। संक्षेप में, एआई हर क्षेत्र में मदद कर भारत को अधिक कुशल और समृद्ध बना सकता है। नैरेटर, सबसे बीडेदा सवाल, क्या मशीनें नौकरियां ले लेंगी? डर बेमानी नहीं है। नैरेटर, ऑनफिस से सेडीडक तक बहुत से काम ऑटोमेट हो सकते हैं। नैरेटर, यह बदलाव हमारी अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा असर डालेगा। नैरेटर, बेरोजगारी, असमानता, निराशा, सरकारों के लिए नई नौकरियों की बीडडी चुनौती। नैरेटर, पर हर तकनीकी क्रांति में पुरानी नौकरियां जाती हैं और नई बनती हैं। नैरेटर, एआई भी नए रोल बनाएगा, ट्रेनिंग, ओन ऑप्स और क्रिएटिव को क्रिएशन। नैरेटर, सुपर इंटेलिजेंट एआई को बहुत डेटा चाहिए जिसमें हमारी निजी जानकारी भी हो सकती है। नैरेटर, गलत हाथों में डेटा गया तो दुरुपयोग, ब्लैकमेल, धोखाधड़ी संभव। नैरेटर, एआई गलती करे तो जिम्मेदार कौन, ये स्पष्ट करने के लिए कानून और गाइडलाइंस जरूरी हैं। नैरेटर, ब्लैक बॉक्स कम करें, पारदर्शी, नैतिक एआई बने, तभी भरोसा जन्म लेगा। भविष्य दूर नहीं। एआई आज भी हमारे फोन और एप्स में चुपचाप साथ है। अस्पतालों में निदान, खेतों में सलाह, तेज और सटीक मदद। एआई कोई डरावनी चीज नहीं, एक शक्तिशाली टूल है। जैसे कैलकुलेटर ने हमारी गणित बढ़ाई, यह हमारी सोच और समस्या समाधान क्षमता को बढ़ाता है। यह आग की तरह है, सही इस्तेमाल पर रोशन, लापरवाही पर खतरनाक। हमारा लक्ष्य प्रतियोगिता नहीं, सहयोग, इंसान बाह एआई की पार्टनरशिप। स्कूलों में एआई पढ़ाएं, कामगारों को रीस्किल करें, सरकारें, वैज्ञानिक कंपनियां मिलकर नियम बनाएं। यह एक साझा जिम्मेदारी है। वैश्विक बातचीत जरूरी है।
एआई हमें बीडीडी समस्याएं सुलझाने का मौका देता है। इसे गंवाना नहीं चाहिए। डरने की बजाय जिज्ञासु बने, सवाल पूछें, सीखें और मिलकर भविष्य बनाएं। भविष्य उज्जवल हो सकता है।